अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, वैसे पाकिस्तान भारत झगड़े के अंदर एशिया क्रिकेट काउंसिल टूट सकती है। ये पेशगोई की है एक पाकिस्तान के फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन ने, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिस तरह के मामले बन चुके हैं और जिस तरह दोनों के एक मोड़ पर आ चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी लॉबी कर रहा है, भारत अपनी लॉबी कर रहा है, और एशिया कप को लेकर जो लॉबीइज्म चल रहा है उसका नुकसान एशिया क्रिकेट काउंसिल को होना है, और एक मोड़ आना है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल खत्म हो जानी है। यानी वो काउंसिल जो कि एशिया की क्रिकेट को देखती है, टूर्नामेंट्स कराती है, एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करती है, ये दो बड़े बोर्ड्स के झगड़े के चक्कर में ये काउंसिल खत्म हो सकती है। ये पेशगोई की है फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी साहब ने। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में बोला कि एक मैं थोड़ी सी चीज़ बता दूं समझने के लिए कि 25 मेंबर्स की है बेसिकली एसीसी है। इसका इजलास 23 जुलाई को कॉल किया गया है ढाका के अंदर, और अब एसीसी की सरबराही जो है मोहसिन रजा नकवी साहब के पास है, और ये तकसीम होती रहती है। इससे पहले जयशाह साहब के पास थी, अब टर्न पाकिस्तान का है और पाकिस्तान है। अब जो एशिया कप होने है जिसकी मेज़बानी भारत को मिली हुई है और ये होना है और सब टीमों ने खेलना है, ये सब का सब जो ओके किया हुआ है वो जयशाह साहब ने अपने टाइम पीरियड में किया था। इन्होंने आके सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज करना है मोहसिन रजा नकवी साहब को। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इशू की समझ आए इसी तरह से। अब 5 मेंबर हैं जो कि रेगुलर मेंबर या परमानेंट मेंबर इसे कह सकते हैं, फुल मेंबर कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के साथ हमेशा एशिया काउंसिल के अंदर ये होता रहा है कि हम बिल्कुल तनहा थे, क्योंकि बीसीसीआई एक हाथी का पाँव है जिसमें सबका पाँव होता है, और पाकिस्तान को एज सच उतनी वेटेज नहीं मिलती थी। अब पॉलिटिकल थोड़ा सा टर्न ये हुआ है कि जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के ग्रुप में आप कह सकते हैं कि है, उधर श्रीलंका जो है वो भारत के ग्रुप में है, और श्रीलंका तो वही कह रहा है कि जो भारत सरकार कहेगी वो हमारी भी उसी पे ही हाँ है। मगर यहाँ पे सीन ये चेंज हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक। उसकी वजह यह है कि मोहसिन रजा नकवी साहब भी स्टैंड किए हुए हैं कि इजलास 23 जुलाई को जो है वो ढाका में होगा, मगर बीसीसीआई यानी भारत ये चाह रहा है कि ये ढाका में ना हो, क्योंकि उनके वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं। इससे पहले अगस्त के अंदर उन्होंने अपनी टीम भेजनी थी, वो भेजने से इनकार कर दिया और बहाना ये लगाया कि अगले साल में खेल सकते हैं। अगले साल भी होती है या नहीं होती वो अलग बात है, बट इस साल जो एज पर एफटीपी थी वो सीरीज वो नहीं खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो दोनों देश के बीच में आ चुके हुए हैं। इसलिए बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, और नकवी साहब ने स्टैंड लिया कि नहीं, इजलास जो कि ढाका के अंदर डिसाइडेड था अब ढाका में ही होगा। और भारत ये कह रहा है कि ढाका में नहीं होना चूंकि हम नहीं जा सकते या हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो किसी और देश में हो। मगर एसीसी के सदर के तौर पर मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे हैं कि ये यहीं पर होगा। अगर कोई नहीं आना चाहता तो वो जूम के ऊपर भी इजलास में शिरकत कर सकता है। प्रॉब्लम यही ना कि आपको ढाका नहीं आना, इजलास में तो शिरकत करनी है ना, तो आप जूम के जरिए कर लें, कौन सा इतना मसला है। आईसीसी के भी कई इजलास होते हैं जो जूम के ऊपर हो जाते हैं, एसीसी के भी जूम के ऊपर होते रहे हैं, तो अब भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। मगर इसको भारत अपनी हार करार देता है। उनको लगता है कि नहीं, ढाका में होना ही नहीं चाहिए, ढाका की बजाय किसी और देश में हो, किसी और मुल्क के शहर में हो, लाइक यूएई में या श्रीलंका में, किसी में भी, मगर ढाका या ओमान में किसी में भी हो, बट ढाका में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए भारत को श्रीलंका की पूरी के सपोर्ट हासिल है, ओमान की भी सपोर्ट उनको मिली हुई है, और एक भारत को एडवांटेज है कि भारत जो एशिया कप से पैसे उनको मिलते हैं वो छोटे देशों को दे देता है, जैसे ओमान, फॉर एग्जांपल नेपाल वगैरह, ताकि वहाँ पे क्रिकेट की प्रमोशन, और दूसरा मकसद ये भी मिल जाता है कि उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिल जाती है उन छोटे छोटे बोर्ड से भी। जाहिर है वोटिंग के चक्कर में दूसरे तीसरे कितने भी मामला होते हैं। अब भारत एक बड़ा बोर्ड जरूर है, मगर दूसरे बोर्ड की सपोर्ट के लिए आपको फाइनेंशियल कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। अब छोटी टीमों के साथ भारत खेल नहीं सकता, बट पैसे देकर तो उनको अपने साथ रख सकता है। तो यही वो फार्मूला है एक्चुअली में। अब सीन ये बना हुआ है कि 23 को इजलास होना है, जिसके अंदर जो बेसिकली एनुअल एक मीटिंग है एसीसी की, और बहुत सी चीज़ें डिस्कस होनी है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एशिया कप है जिसकी मेज़बानी भारत के पास है, मगर वो एशिया कप होना यूएई में है। अब तक की खबरों के मुताबिक 5 सितंबर से शुरू हो सकता है, सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकता है। डेट्स वगैरह भी खुद में यानी एसीसी ऑफिशियल्स के बीच में तय पा चुकी हैं, मगर भारत का इंतजार है कि भारत इस कप को खेलना चाहता है या नहीं चाहता। ऐसा नहीं होगा कि भारत नहीं खेलना चाहता तो बाद में बाकी सब देश मिलकर खेल लेंगे, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा भी नहीं होगा जो भारतीय मीडिया कहता है कि पाकिस्तान को निकाल के बाकी एशिया कप करा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत का मैच होना ज़रूरी है। जितने पैसे ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से एसीसी को मिले हैं, अगर वो नहीं होता, उसकी वैल्यू नहीं होती एशिया कप की, वो पैसा जो उतने दिया है वो सब घाटे वाला सौदा है, और एसीसी को वो पैसा फिर वापस करना है या जो भी कंपनसेट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। सो नुकसान है, दोनों में से कोई एक भी बाहर होता है उसका नुकसान है। तो ये एसीसी के तौर पर जिम्मेदारी भी होगी नकवी साहब की कि ये टूर्नामेंट हो पाए और अच्छे से हो पाए। बट अगर एक देश नहीं आना चाहता और वो ये कहे कि नहीं, हमें अपनी सरकार की तरफ से मना किया, हम नहीं खेल सकते हैं, तो उनके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये होगा कि फिर साथ ही वर्ल्ड कप है 2026 का, जिसकी मेज़बानी भी भारत के पास है, उसमें अगर ऐसा पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई हम नहीं खेलेंगे, तो फाइनेंशियली बहुत नुकसान होने वाला है। एसीसी को होगा, बट आईसीसी को भी होगा, फिर मामला और आगे जाएंगे, और पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, इस बात का
भारत को भी पता चल गया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जो भारत पाकिस्तान नहीं आया था, पाकिस्तान ने न्यूट्रल मुकाम पर कराने पर इसलिए रजामंदी जाहिर की थी कि फिर हम भी अगले 2 आईसीसी के जो इवेंट हैं वो भारत खेलने नहीं जाएंगे, भले वो वीमेन का हो भले वो मेंस का हो, और दोनों इवेंट जो हैं वो न्यूट्रल पे होंगे। लाइक पाकिस्तान अपना मैच श्रीलंका के अंदर खेलेगा जो भारत के अंदर होनी है। सो ये भारत को पता है कि अगर वो ये एशिया कप छोड़ते हैं तो आसान फैसला नहीं है, अगर आसान होता तो कब का कर लेते। वैसे तो राइट होल्डर्स भी भारत के हैं, जिनका पैसा नुकसान होना है वो भी भारतीय हैं। तो ये सूरत हाल ये बनी हुई है, मगर अगले 2-4 दिन बड़े अहम हैं। और नजम सेठी साहब को ये लगता है कि जिस किस्म की लड़ाई एक मोड़ पर आ पहुंची है, वहां पर ये एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल खत्म हो सकती है। ये मामला इतना यानी टूट सकती है 2-3 हिस्सों में। लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी छोटे बाकी बोर्ड मिल सकते हैं, उधर से इंडिया, श्रीलंका, कोई भी छोटे बोर्ड और साथ में मिल सकते हैं। बट ऐसा हुआ तो मेरा मानना है फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल ही खत्म होगी ना। यहाँ पर ऑलरेडी 5 तो फुल मेंबर हैं, अगर उनमें ही टूट फूट हो गया तो फिर पीछे रह क्या जाता है। फिर तो ट्राई नेशन सीरीज है या बायलैटरल सीरीज है, जो भी करवा ले वो करा ले, बट एशिया की क्रिकेट को नुकसान होगा। इससे पहले 2 बार ऐसा जरूर हो चुका हुआ है कि एशिया कप के अंदर भारत या पाकिस्तान इवेंट में शरीक नहीं था। एक में पाकिस्तान और भारत की अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम थे, और दूसरी में भारत और श्रीलंका के पॉलिटिकल प्रॉब्लम थे। देखिए ना वक्त ने कैसा काया पलटा, आज श्रीलंका भारत के साथ खड़ा है। उस टाइम पे पाकिस्तान श्रीलंका खेलने गया था जब भारत नहीं आया था। सो होता है, ये पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनली चेंज होती रहती है। जैसे बांग्लादेश पहले बीसीसीआई के साथ था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, वरना भारत को कभी परेशानी नहीं होती थी। भारत को कोई मसला भी नहीं होना था कि ठीक है ढाका में हो जाए, क्या प्रॉब्लम है। बट उधर भी पॉलिटिकली के एक स्कोरिंग करनी है, उनके अपने लोग बहुत गुस्सा करते हैं कि नहीं, बांग्लादेश के साथ भी वैसा ही करो जैसा पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। कुछ नहीं खेलना, कुछ नहीं करना, ना आना ना जाना, वो सब मामला के छोटे छोटे मामला में छोटे जहन के लोग क्या फैसला कर सकते हैं, वही हो रहा है उधर भी। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। बट अब 2-3 रोज़ बहुत अहम है, और ये देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है। बट ये एशिया क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल के लिए ये टाइम बहुत अहम चल रहा है, और इसका काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि भारत इस पर क्या फ़ैसला करता है। इसमें किसी की हार नहीं है, अगर एशिया कप हो जाए, होना तो भारत की अपनी मेज़बानी में है, और देखा जाए तो भारत की टीम भी बहुत अच्छी है। बट उनका प्रॉब्लम है कि उनकी ईगो हर्ट होगी, कि वो तो कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं है। अब एशिया कप में पाकिस्तान भारत के बगैर मैच का एशिया कप नहीं होना। सो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए बोलते हैं कि मुंह से बोलने से पहले दिमाग को यूज़ कर लेना चाहिए। हाथों से बांधी हुई गांठें दांतों से खोलनी पड़ती हैं, जो बीसीसीआई को खोलनी पड़ रही हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।